Hello students, how are you? Fine. ओके, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं हम। इससे पिछले चैप्टर में, पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो भी मेटल रोड हम ले रहे थे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में या रिडक्शन हाफ सेल में, जैसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमने जिंक रोड ली थी, रिडक्शन हाफ सेल में हमने कॉपर रोड ली थी, तो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अब जब हम एक इंडिविजुअल विकर को हम कंसिडर करते हैं, जिसके हमने मान लो ये हमारा मेटल रोड है और ये मेटल, जिस भी मेटल का उसी के किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, किसी सॉल्ट का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर दो बातें एक साथ हो सकती हैं। या तो क्या है कि जो मेटल है, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी यहाँ पर एंड गोज इनटू द सॉल्यूशन एज मेटल आयंस, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट एट द इलेक्ट्रोड एंड इट विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाएंगे, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरी बात क्या हो सकती है कि जो मेटल आयंस, सॉल्यूशन में से जो मेटल आयंस आए थे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लें और दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड एंड thus दे कैन फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज्ड। उस इलेक्ट्रोड को बना दें वो पॉजिटिवली चार्ज। तो दोनों ही केस में यहाँ पर दो चार्ज सेपरेशन हो जाती है। जब दोनों ये जो फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, तो देयर इज ए सेपरेशन इन द चार्जेस, माइनस और प्लस। सेपरेशन इन द चार्ज हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट हो गया है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। At equilibrium, there is a separation of charges. This leads to potential difference between the metal electrode and its ions present in the solution. metal electrode के बीच में और जो solution के अंदर उसके ions present है, उनके बीच में एक potential difference create हो गया, that is known as electrode potential. तो electrode potential की डेफिनेशन क्या है, तो आपको समझाने के लिए था। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से केवल हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम एक तो डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयंस इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उस इलेक्ट्रोड के और सॉल्यूशन के आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, सिंपल डेफिनेशन क्या, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयंस। जब ये कोई भी इलेक्ट्रोड है अपने ही आयंस के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, तो इस इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा प्रेफर करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करना प्रेफर करता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करता है इस सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो इसको हम कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। Electrode potential is the tendency of an electrode to lose or gain electrons when it is in contact with the solution of its own ions. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मेटल, कि हमारा इलेक्ट्रोड किस मेटल का बना हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस इन द सॉल्यूशन, एंड थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। इन तीन बातों पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ई से डिनोट करते हैं। अगर सारी मेजरमेंट्स
स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो, स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी होती हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन हो और जो सोल्यूशन हमने लिया है उसकी कंसनट्रेशन 1 मोलर कंसनट्रेशन हो, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर कंडीशन स्टैंडर्ड ली हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ई नॉट, ई के ऊपर छोटा सा बिंदु लगेगा, ई नॉट, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो टाइप का होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? इफ द इलेक्ट्रोड हैज ए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रोड की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की है, यानी कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उस इलेक्ट्रोड का। जैसे मान लो कोई भी मेटल है, मेटल से उसने n इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो उसके ऊपर n पॉजिटिव चार्ज आ गया। हमने ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा हो या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों ही काम हो रहे हैं यहाँ पर। तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। जैसे जिंक है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, कॉपर के पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल, इफ द इलेक्ट्रोड हैज ए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इट गेट रिड्यूस्ड, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आयंस ने इलेक्ट्रॉन लिए, मेटल बन गया। आयंस हमेशा एक्वस में लिखे जाते हैं क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर होते हैं, और सॉलिड मेटल सॉलिड के फॉर्म में आ जाती है। जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर सॉलिड बन गया, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, जिंक बन गया। तो इस तरह से हो कि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा से कम हो रहा हो। जैसे देखो यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कितनी है, 2 पॉजिटिव, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो यहाँ पर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की, 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो जहाँ रिडक्शन हो रहा हो और तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम हम करते हैं तो IUPAC के लेटेस्ट कन्वेंशन ये कह रही है कि भी जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ हो किसी भी इलेक्ट्रोड का, वी हैव टू टेक द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमने लेना है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। अगर हमें न्यूमेरिकल करते टाइम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो पहले उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करेंगे न्यूमेरिकल करते टाइम। अब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब बारी आती है कि हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब हम हर बार कोई वो बड़े वाला डायग्राम तो बनाएंगे नहीं। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम था, तो इसमें हमने क्या लिया था कि जो ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट हैंड साइड में रिडक्शन हो रहा है, बीच में सॉल्ट ब्रिज है, दोनों को बीच में से कनेक्ट कर रखा है। अब इसको अगर हमने बहुत ही स्मॉल स्पेस में अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हो तो क्या कन्वेंशन है, कन्वेंशन क्या है कि सबसे पहली बात तो हमने ये मानी है कि जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट इज़ केप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जिसका रिडक्शन हो रहा है दैट इज़ केप्ट ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। और उन दोनों के बीच में 2 पैरेलल लाइंस शो करेगी सॉल्ट ब्रिज को। अब जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन में क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन में किसी भी मेटल से मेटल आयन बनेगा, मेटल से मेटल आयन बनेगा। तो मेटल से मेटल आयन जब बन रहा है, बीच में ये लाइन दिखा दी, ये लाइन क्या शो कर रही है, उस बीकर को शो कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रोड को अपने आयन से सेपरेट कर रही है, बीकर की बाउंड्री है ये सिंगल लाइन। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में मेटल से मेटल आयन बन रहे हैं, यहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन लिखनी होती है। फिर 2 लाइन पैरेलल ये शो करती है सॉल्ट ब्रिज को। फिर राइट हैंड साइड में क्या है, रिडक्शन हो रहा है,
रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेज, तो पहले आयन लिखते हैं उसके बाद मेटल लिखते हैं, या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होता है दैट स्पीशीज इज रिटन फर्स्ट रिडक्शन वाले साइड में। इधर में भी इधर ऑक्सीडेशन के रूप में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड में रिडक्शन, बीच में पैरेलल लाइन। अब कोई भी हमें रिएक्शन दे दी मान लो, तो उसको रिप्रेजेंट करोगे। जैसे हमें डैनियल सेल की रिएक्शन की थी हमने, डैनियल सेल की हमारी केमिकल रिएक्शन ये हुई थी जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें ये पहचान करना कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिएक्शन में और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये पहचान हम कैसे करेंगे कि जो भी मेटल अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होती है, जैसे जिंक, यहाँ पर जिंक अपनी मेटलिक फॉर्म में है तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है। और जब कोई अपने सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है, जैसे जिंक सल्फेट है, तो वहाँ वो आयन की फॉर्म में होती है। जैसे जिंक जो है यहाँ पर Zn2SO4 में जिंक की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसे यहाँ कॉपर सल्फेट में कॉपर की 2 पॉजिटिव है ऑक्सीडेशन स्टेट, और कॉपर यहाँ 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पर जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बड़ा है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना है, इसका मतलब इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बना है, इसका क्या हुआ है रिडक्शन। ठीक है, तो हमने ये पहचान कर ली कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ, उनको हम अलग अलग लिख लेंगे। ऑक्सीडेशन हाफ सेल जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने ले लिए, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर। कॉमन आयन कट जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि भाई SO4 कहाँ चला गया, SO4 इधर भी था, SO4 इधर भी था, ये कैंसिल हो जाता है। तो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, तो रिडक्शन किसका हुआ कॉपर आयन का, कॉपर आयन से कॉपर बना है तो रिडक्शन हुआ कॉपर आयन का। अब हमने पता लगा लिया कि ऑक्सीडेशन हुआ है इसका, रिडक्शन हुआ है इसका। तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ सेल को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव, उनके ब्रैकेट में उनकी कंसनट्रेशन, पैरेलल लाइन दैट इज सॉल्ट ब्रेस, फिर रिडक्शन हाफ सेल Cu2 पॉजिटिव से Cu, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल। तो इस तरह से ये डैनियल सेल की रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन हो गई। इसी तरह से आपको ये रिएक्शन दिया है Cu प्लस 2AgNO3, CuNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag। यहाँ हमने पता लगा लिया कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। यहाँ कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो कॉपर का हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन। सिल्वर यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका हुआ रिडक्शन। तो रिप्रेजेंट करते टाइम कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, बीच में सॉल्ट ब्रिज, Ag पॉजिटिव से Ag, that is the representation of a chemical reaction. That's all about how to represent an electrochemical cell. Thank you. Have a good day. Stay home, stay safe.